हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे। चलिएगा, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने वॉइस को कंटिन्यू करते हुए पढ़ा था कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड थे और हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये सारे पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज के वीडियो में वॉइस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे पढ़ा जाता है, कैसे एग्जाम में इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में बनाने को आए तो हम लोग इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सभी चीजों को आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, सभी लोगों को पता है। फर्स्ट वन इज, पहला होता है WH टाइप, बस ये रिवीजन के लिए, और दूसरा होता है HV टाइप। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस अलग अलग तरीके से बनती है। क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस दूसरे तरीके से बनेगी, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस दूसरे तरीके से बनेगी, हूँ अगर वर्ड आ जाए तो उसकी पैसिव वॉइस दूसरे तरीके से बनेगी। वन बाय वन हम लोग चलिए आज सीखते हैं क्या होगा। पिछले वीडियोस में, पिछले क्लासेज में आपने पढ़ा था कि पिछले क्लासेज में कौन सा टेंस किस टेंस में जाता है, सारे रूल्स वही रहेंगे। बस अब आपको क्या कर देना है, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अब हम इंट्रोगेटिव का जब बनाएंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस होगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से रिप्लेस होगा, लेकिन इस रूल को आप नहीं भूलेंगे कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा और किस सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस टेंसेस की आप लोग नहीं बनाएंगे। चलिए देखते हैं, तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। पहले WH को देख लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं। तो WH वाले में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, तो इसके स्ट्रक्चर को पहले देखेंगे हम लोग। इसके स्ट्रक्चर में क्या रहेगा देखिएगा। एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड आपको पहले मिलेगा, वही इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जैसे होता है वैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब का मेन वर्ब। मेन वर्ब, अब मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब आप इंडेफिनिट में जाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, कंटिन्यूअस में जाएंगे तो बी फॉर्म मिलेगा ING के साथ, फ्यूचर में जाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, कंटिन्यूअस में ING मिलेगा, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म मिलेगा। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है, विदाउट क्वेश्चन मार्क सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से रिप्लेस होगा, जैसा सारे टेंसेस में, सारे सेंटेंसेस में हमने सीखा उसी तरह हम लोग इसमें भी सीखेंगे। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा वो क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं किया जाएगा, और जब क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं किया जाएगा वही क्वेश्चन वर्ड आपको लिख देना है। जो टेंस जिस टेंस में आप चेंज कर रहे थे सारे रूल्स वही रहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है बीइंग लगेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है नहीं बनाएंगे, है ना। जो भी आपने सीखा था सारे रूल्स वही रहेंगे टेंसेस के। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर जो ये ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनेगा, इसके बाद हम लोग जो मेन वर्ब रहेगा वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। सीक्वेंस से समझिएगा, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बना, उसके बाद जो मेन वर्ब रहेगा अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब वो कोई भी टेंस हो क्या हो जाएगा, वो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है वो बाय के साथ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी दिखा देते हैं आपको। जैसे अगर सेंटेंस में दिया हो व्हाई डू यू चीट मी, व्हाई डू यू चीट मी, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसमें चेंज
होगा? पास्ट इंडेफिनिट में नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। पैसिव वॉइस जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा। इसके बाद देखिए जब आप चेंज करेंगे इसको पैसिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको एग्जाम में से इसको यूज करना है। आई है, आई एम यूज करना है। प्लूरल है तो आपको आर यूज करना है। तो यहाँ देखिएगा मी, आई बनेगा और आई के साथ एम यूज होता है। तो यही देखिए आप स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है ना। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, तो ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब को फॉलो किया जाएगा। और जो मेन वर्ब रहेगा वो थर्ड फॉर्म में रहेगा। तो मेन वर्ब किसमें हो जाएगा? चीटेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई। सारा स्ट्रक्चर वही है और भी देख सकते हैं आप। When does she collect my coins? क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा। when नहीं रहेगा। my coins प्लूरल है तो हो जाएगा I को फॉलो करेगा, R को। my coins प्लूरल है, R हो जाएगा। when are my coins collected? किसके द्वारा? by I। आप देख पा रहे होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब चेंज किया जाएगा और वही हेल्पिंग वर्ब जो टेंस को फॉलो करेगा उसके अनुसार चलेंगे। तो हम 1 बाय 1 टेंसेस को लेके चलते हैं। ये आपका बेसिक सा है कि क्वेश्चन वर्ड की सेंटेंसेस वाली पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। तो ये आप रूल को नोट डाउन कर लीजिएगा और ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अब 1 बाय 1 में आपको कुछ एग्जाम्पल्स और रूल्स बताऊंगी। चलिएगा तो देखिएगा प्रेजेंटिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी पैसिव वॉइस आते हैं और आप बहुत आसानी से गलती कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंटिव इंडेफिनिट को देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसके पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। is, I am, are, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। by ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल से देख लीजिएगा। Where does she meet राधा? क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा। Is राधा met by her? क्वेश्चन मार्क देखिए, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, विदाउट क्वेश्चन मार्क आपका गलत हो जाएगा। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऑप्शन में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क इस तरह से आपको मिलेगा, कॉमा। तो आपको इस पंक्चुएशन वाले रूल्स को भी इसके साथ ही चलना है लेकर के। और भी एग्जाम्पल से देख सकते हैं। When do they sing my old songs? When are my old songs sung by them? आई होप प्रेजेंट आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। बाकी स्ट्रक्चर हम लोग वही फॉलो करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस का रहेगा उसी को ला करके लिख देंगे।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे। क्वेश्चन मार्क का यूज कंपल्सरी है। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं। पास्ट में डिड आएगा, ना कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड इसलिए आएगा क्योंकि जब क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो डिड का यूज करते हैं, हूं रहे तो ही सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय, ऑब्जेक्ट। देख रहे होंगे आप क्या चेंजेस हो रहा है। वॉज वर्ब, उसमें इज, एम, आर। Why did my friend buy some new books? जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, चेंज करेंगे तो हो जाएगा why। अब some new books क्या है, प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे। bought। Why were some new books bought by my friend? Why were some new books bought my friend? इस तरह से हम लोग देखेंगे। इसके बाद के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। When did they teach me grammar? तो आप इसको क्या कर देंगे, when। डबल ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ग्रामर है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो हो जाएगा ग्रामर, तो सिंगुलर है, वॉज हो जाएगा। टॉट, when was grammar taught by them to me or to me by। इस तरह से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को देखें। अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट को देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, विल और शैल होगा, वही रूल्स जो चल रहे हैं रहेंगे। तो किस में जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट? फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी चेंज इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देखा आपने, विल शैल सब्जेक्ट के बाद बी का यूज होगा। इसको ध्यान रखना होगा कि जो सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद बी का यूज करेंगे। और आपको ऑप्शंस जब मिलेंगे तो सब्जेक्ट के साथ विल बी शैल बी को लगा देंगे या सब्जेक्ट के पहले विल बी शैल बी को लगा देंगे। तो आपको पता है इसको अलग किया जाएगा और अलग करके सब्जेक्ट के बाद बी का यूज करना है और सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है जो विल और शैल होगा। इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। How will he begin this work? How will
वर्क बी, आपने देखा आफ्टर सब्जेक्ट बी का यूज हुआ और बी के पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आया और जो क्वेश्चन वर्ड था वो सेम था। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा वर्ब के फॉर्म बेगिन होता है, बिगन होता है, बिगन होता है, तो GAN और GUN में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे एग्जांपल्स दे देते हैं, आपको जो ऑप्शंस दिया होगा उसमें सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म दोनों दिया होगा, तो आपको थर्ड फॉर्म को पहचानना है कि GUN होता है। और एग्जांपल्स देख सकते हैं, What shall I give रवि, तो यहाँ हो जाएगा what को what ही रखेंगे, will रवि be given by, वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट। आप लोग ने देखा कि किस तरह से फ्यूचर में हम लोग विल और शैल को फॉलो करते हैं, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे, इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे। कॉन्टिन्यूअस में EJMR का यूज होगा, इसके साथ आपको याद है क्या लगता था, इसके साथ बीइंग का यूज होता था। तो अब बीइंग का यूज कैसे होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जब आप अफर्मेटिव पढ़ते थे तो सब्जेक्ट प्लस जो EJMR लगता था उसके साथ बीइंग लग जाता था, यहाँ बीइंग को आफ्टर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। बिफोर सब्जेक्ट EJMR, वाज, वर, विल, शैल जो भी हो उसको लिखना होगा और सब्जेक्ट के बाद बीइंग का यूज एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स सी सम रूल्स। ये अफर्मेटिव सेंटेंस जब इसको चेंज करेंगे अफर्मेटिव की तरह, ये इंट्रोगेटिव है, जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो अफर्मेटिव को नहीं फॉलो करना है, लेकिन ध्यान रखना है जैसे अफर्मेटिव में चलता था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, उसी तरह से हम लोगों को फॉलो करना है। तो पैसिव वॉइस में रूल्स को ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज गलती हो जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन वर्ड रहेगा, EJMR भी वही रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, आफ्टर दैट बीइंग का यूज होगा, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बीइंग के बाद बाय के साथ जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से देखिएगा, Why are you cheating me? Why को why रखेंगे। देखिए मी है, आई बनेगा, आई के साथ एम का यूज करते हैं, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही देखना पड़ेगा। Why am I being cheated by? बहुत आसान है, मी आई बना, आई के साथ एम लगा, अगर इज वाला सब्जेक्ट होता तो आप इज लगाते, आर प्लूरल वाला सब्जेक्ट होता तो आप प्लूरल लगाते आर। When is she decorating all my rooms? All my rooms प्लूरल है, आर का यूज करेंगे। When are all my rooms, आपको पूरा उठा के लाना पड़ेगा,
क्योंकि आपको पता है एक नाउन के साथ जितने भी एडजेक्टिव जुड़े रहे उन एडजेक्टिव्स को भी आपको आगे लाना पड़ता है। इट्स अ रूल। ओके, तो व्हेन आर ऑल माय रूम्स बीइंग, बीइंग को मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपको ऑप्शंस मिलेगा तो क्वेश्चंस आपको कई प्रकार से मिल सकते हैं। क्वेश्चन आपको मिल सकता है एरर बना करके दे दे कि पैसिव वॉइस को ए स्लैश बी स्लैश सी स्लैश ऐसे कर दे, और ऐसे। और आपको क्वेश्चन सीधे भी मिल सकता है कि आपको एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को दे दे और बोले चेंज करो। आपको ये भी दे सकता है कि इसमें से कौन सा सही है, 4 दे दे आपको पैसिव वॉइस बना के, विच वन इज करेक्ट। आपको ऑप्शन क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। बहुत सारे आपको क्वेश्चन बनाने के तरीके आपको मालूम होंगे कि कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन रूल्स वही होता है जो आपको बताया जा रहा है। व्हेन आर ऑल माय रूम्स बीइंग डेकोरेटेड बाय हर, क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, इस तरह से आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देखा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है। इसको हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए वाज और वर का यूज करते हैं। तो वाज और वर को भी देख लेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा, आया होगा ये सब। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर का यूज करेंगे और यहाँ भी हम लोग बीइंग को ही फॉलो करेंगे। तो सारा पैटर्न एज बिफोर ही रहेगा, बस इज एम आर को रिप्लेस करके वाज वर का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग को ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। इस तरह से पैसिव वॉइस में रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। बीइंग, इस बीइंग को आपको ध्यान से जानना होगा। अगर बीइंग के स्थान पे आपको ऑप्शन में बीन दिया है, बीइंग दिया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं यूज किया, आईएनजी यूज किया है, बी दिया है, बीइंग को रिप्लेस किया है, तो जिसमें बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा उसको ही मानेंगे करेक्ट। और बीइंग का यूज आफ्टर सब्जेक्ट होगा, उसको भी समझेंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया होगा। या तो देख लिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देख लिए हैं, एग्जाम्पल्स देखिए। How were they winning the race? कैसे बन गया? हाउ क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा। इसके बाद जो द रेस था वो ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, सिंगुलर है, वॉज का यूज करेंगे। इसके बाद बीइंग का यूज करना है, वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना है। बाय के साथ जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और भी एग्जांपल देख सकते हैं। Where was he making mistakes? Where was he making mistakes? Making वर्ब है, मिस्टेक्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा। और प्लूरल है, वर्ब का यूज करेंगे। There were mistakes being made. Made का थर्ड फॉर्म मेड होता है, जानना होगा आपको। by him। इस तरह से
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। फ्यूचर को हम नहीं देखेंगे क्योंकि फ्यूचर का नहीं बनाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट को देखेंगे। तो परफेक्ट में भी वही जानना होगा कि किस तरीके से सब्जेक्ट के पहले आएगा। जिस तरह से आपने बीइंग पे ध्यान दिया कि बीइंग को सब्जेक्ट के बाद यूज कर रहे हैं, सेम पैटर्न पे बीन को सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। यानी आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ले जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बीइंग लगा देते हैं। सेम पैटर्न पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन का यूज करते हैं। उस बीन को सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले यूज करना है, जैसे आपने बीइंग का यूज सीखा है। चलिए देखा जाए। है सब्जेक्ट, जब इसको चेंज करेंगे तो बीन का यूज करेंगे। इस बीन को सब्जेक्ट के बाद लिखा जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। सारे रूल्स को नोट डाउन करते हुए, नोट्स बनाते हुए अच्छे से चलिएगा, तब नहीं भूलेंगे। और कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप उस नोट्स को पलट सकते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड देखिए, यहाँ भी वही क्वेश्चन वर्ड है, हैज है वही है। बस क्या ध्यान रखना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो वर्ड है वही लग जा रहा है और वो बीन बता रहा है। एग्जाम्पल देखिएगा, Why have you stolen my new purse? Why has my new purse been stolen by? देखेंगे, has my new purse सिंगुलर है, has का यूज किए, सब्जेक्ट के बाद बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय प्लस ऑब्जेक्ट। Why has she taken part in the drama company? या आप कह सकते थे पार्टिसिपेट, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा when has been taken part in the drama यहाँ पे देखिए, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, इसको आप सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं लाएंगे। आप इसको अगर पार्ट को मानते हैं तो यहाँ टेक के साथ आएगा, इस वजह से इसको सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, तो इस सेंटेंस को ऐसे आएगा, है ना। अगर इसको पार्टिसिपेट से समझेंगे तो पार्टिसिपेट हो जाएगा। तो पार्टिसिपेट एक वर्ब है ना, तो पार्टिसिपेट को वर्ब की तरह से लिखिए। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस।
परफेक्ट में हैज को ना देख करके हैव को ध्यान देना पड़ेगा, हैज को। क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट बीन। इसके एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। How had my teacher checked my notes? What's the third form? Checked my notes क्योंकि ये परफेक्ट है। How had my notes been checked by my teacher? How had my teacher checked my notes? तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे How had my notes been checked by my teacher? देखिएगा Why had she got a new chance? इसको जब लिखेंगे तो हो जाएगा Why had a new chance been got by? आप देख पा रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट किस तरह से बीन को फॉलो करते हुए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है। और इसको बनाते समय जब पैसिव वॉइस देखेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे, बीन का यूज कर देंगे। सेम पैटर्न पे फ्यूचर परफेक्ट भी देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल को फॉलो करेंगे तो आपको ध्यान ही है कि विल और शैल के साथ पहले से हैव आता है, तो आपको क्या कर देना है, हैव के साथ बीन का यूज कर देना है। एक्टिव वॉइस में देखिए कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। विल और शैल सब्जेक्ट के पहले रहेगा और हैव सब्जेक्ट के बाद रहेगा। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको भी क्या कर देना होगा, हैव के साथ बीन को यूज कर देना होगा। है ना, देख पा रहे होंगे आप क्या कर दिए हैं आपने, सब्जेक्ट को जो है अकेले फॉलो कर रहा था आपने बीन का यूज कर दिया है। कुछ एग्जांपल्स देखिएगा। Where will my friend have played hockey with me? क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है तो आपको परफेक्ट का ही बनाना होगा। जब आप इसको चेंज करेंगे वाई, अब ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो हॉकी है, विल हो जाएगा। हैव बीन played by friend with
भी आसान है, देखा आपने। वाई विल हॉकी हैव बीन प्लेड बाई माई फ्रेंड विथ मी। अगर यहाँ पे आप मी को आगे लाते तो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लीकेशन आपका कॉम्प्लीमेंट है। और देखिए इसको और देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल, हाउ जो टीचर हैव punished me। अब मी आगे आएगा, शैल को फॉलो करेगा। हाउ शैल आई हैव बीन punished। हाउ शैल आई हैव बीन punished किसके द्वारा? बाय योर टीचर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट कैसे हो रहा है, पास्ट परफेक्ट कैसे हो रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे हो रहा है। अब जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम लोग वही कैन, कुड, मे, माइट जो भी हम लोगों ने जाना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। इसके बाद हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद हूँ को देखेंगे कि हूँ अगर सेंटेंस में आ जाए तो उसकी पैसिव वॉइस कैसी बनती है। कुछ विद्यार्थियों को पता ही होगा या सभी लोग जानते होंगे कि बाई हूँ से उसको रिप्लेस करते हैं, और किस तरीके से हूँ के साथ सब्जेक्ट नहीं आता है तो उसको जब सब्जेक्ट नहीं आएगा तो कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये सारे रूल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।